अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखे चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एडवांस फ़िल्टर के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर डाटा के अंदर आपको दो तरह के फ़िल्टर दिखाई देते हैं, फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर। तो इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है और इन दोनों को सीखकर आप किस तरीके से कंपनी के डाटा को मैनेज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एडवांस फ़िल्टर से पहले मैं आपको फ़िल्टर के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको एडवांस फ़िल्टर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर मेरे पास एक डाटा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी और जॉब स्टेटस यहाँ पर मेंशन है। हम जाते हैं डाटा में और यहाँ पर आपको दो फ़िल्टर दिखाई देंगे, एक है फ़िल्टर और एक है एडवांस फ़िल्टर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है और एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए पहले हमें फ़िल्टर को समझना पड़ेगा। तो फ़िल्टर लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि डाटा के ऊपर कहीं पे भी क्लिक कर लें और कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट एल। तो यहाँ पर जो फ़िल्टर है वो लग चुका हुआ है, ठीक है। अब मैं फ़िल्टर क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन से एम्प्लॉय परमानेंट है और कौन से एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर मौजूद है, तो उसके लिए यहाँ पर फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हमने परमानेंट को देखना है तो यहाँ पर परमानेंट के ऊपर क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पर हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉयज़ का स्टेटस आ गया। इसी तरह अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 20,000 है, परमानेंट भी हो और 20,000 सैलरी भी हो, तो यहाँ पर सैलरी पे जाएँगे और यहाँ पे 20,000 के ऊपर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो हमें पता चल गया भाई 2 ऐसे बंदे हैं जिनकी 20,000 सैलरी है। इसके बाद अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो लाहौर सिटी का रिहायशी और परमानेंट भी है, तो उसके लिए हम सिटी में जाएँगे और यहाँ से हम लाहौर में जाकर यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि भाई लाहौर सिटी का एक ही बंदा है जो परमानेंट है, उसकी सैलरी भी 20,000 है। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि लाहौर सिटी के कितने एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, सैलरी उनकी ज़्यादा है, कम है, कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या नाम है उनका, सिर्फ लाहौर सिटी के डाटा को अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे देखूँगा? फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से फ़िल्टर हट जाएगा। एक तरीका तो ये है फ़िल्टर हटाने का। सेकंड तरीका ये है कि जैसे-जैसे आपने फ़िल्टर लगाया था वैसे आप उसको हटा दें। जैसे आप सिटी के ऊपर क्लिक करें, से ऑल सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ऑल सिटी आ जाएगी। सैलरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऑल सैलरी के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे डाटा आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या सिंपल फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो फ़िल्टर है वो हट जाएगा, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं सिटी लाहौर में कितने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाहौर के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे इसने लाहौर सिटी के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके नेम, उनके डिपार्टमेंट और उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ शो करवा दिया, और वो परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो इसने शो करवा दिया है, ठीक है। तो ये था फ़िल्टर। अब हम बात करेंगे एडवांस फ़िल्टर के ऊपर। तो पहले मैं यहाँ से फ़िल्टर को हटा देता हूँ, फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा, या कंट्रोल शिफ्ट एल करके भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिनके ज़रिए एडवांस फ़िल्टर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। पहली है फ़िल्टर दी लिस्ट इन प्लेस। अगर आप इसी शीट पे रहते हुए डाटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो पहली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इस शीट के अलावा किसी दूसरी शीट के ऊपर आप इसको लेकर जाना चाहते हैं डाटा को, यानी आपने जो डाटा फ़िल्टर किया है उस फ़िल्टर डाटा को किसी दूसरी शीट के ऊपर आप कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको 2 चीज़ें पूछ रहा है, लिस्ट रेंज यानी जो आपका डाटा है वो आ जाएगा, उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज। तो यहाँ पे हमें खुद से क्राइटेरिया क्रिएट करना पड़ेगा, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो सेकंड वाली ऑप्शन है उसके अंदर थर्ड वाला ऑप्शन एक मिल जाएगा, कॉपी टू मूव, जहाँ पर हमने इसको लेकर जाना है वो हम यहाँ पर इसको रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्राइटेरिया और रेंज बना लेते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, जो अगर हम ये निकालना चाहते हैं परमानेंट कौन सी हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कौन से हैं, ये फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो जो टाइटल है उसे हम कर लेंगे कंट्रोल सी के साथ कॉपी, और मैं यहाँ पर जाकर इसे कर लेता हूँ पेस्ट कंट्रोल वी के साथ। इसके ऊपर मैं सेल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो एक स्टेटस है यानी परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको ला के कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरा एक बन गया है क्राइटेरिया रेंज। अब हम एडवांस फ़िल्टर यूज़ करते हैं। मैंने एडवांस फ़िल्टर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे पहले मुझसे पूछा लिस्ट रेंज, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप रिमूव कर दें और जितनी रेंज आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा डाटा यहाँ पे दे देता हूँ। इसके बाद पूछा क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा ये वाला है, तो इसको हम ये वाला सेल दे देंगे, ठीक है, रेंज इसको दे दी। इसके बाद सिंपल, अभी देखिएगा यहाँ पे परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों आ रहे हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे ओके प्रेस किया तो यहाँ पर मुझे सारे के सारा परमानेंट इसने शो करवा दिया है, ठीक है। तो ये था इसी शीट में रहते हुए एडवांस फ़िल्टर का यूज़। लेकिन
अगर मैं इस शीट के अलावा किसी दूसरी शीट के ऊपर एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैं यहाँ से जो मेन हेडिंग है इसे कर लेता हूँ कॉपी। अच्छा, एक और बात, ज़रूरी नहीं कि पूरे डाटा के आप कॉपी करें। आप यूँ भी चाह सकते हैं कि आप सिर्फ़ नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी रहने देते हैं, ठीक है? आप सिर्फ़ यहाँ पे 4 सेल कॉपी कर लें सैलरी को छोड़कर। इस तरह भी अब अगर आप करना चाहें फ़िल्टर तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। पहले मैंने 3 सेल की हेडिंग कॉपी की, इनको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ होल्ड किया और यहाँ पे जॉब स्टेटस वाला भी मैंने कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी के साथ मैंने कॉपी किया और शीट 2 में जाकर यहाँ पे मैंने इसे कर दिया कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं इन चारों का सेल एक जैसा हो तो आप पहले इनको कर लें सिलेक्ट और सिर्फ एक सेल के साइज़ को करें सेट, और तो बाकी जितने भी सेल हैं वो खुद ब खुद सेट हो जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमने एडवांस फ़िल्टर कैसे लगाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डाटा में जाएंगे, एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले पूछा है लिस्ट रेंज, तो इससे जो लिस्ट रेंज है वो हम यहाँ पे शीट 1 वाली दे देंगे। तो पूरे का पूरा जो डाटा है वो हम कर लेंगे सिलेक्ट। इसके बाद हम जाएंगे क्राइटेरिया रेंज के ऊपर, तो जो क्राइटेरिया रेंज है वही हम दोबारा ये वाला दे देंगे जॉब स्टेटस वाला। और अगेन यहाँ पे कॉपी टू मूव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको ये वाला जो हम रेंज है वो दे देंगे जहाँ पर हमने कॉपी करना है। ओके प्रेस करेंगे तो अब देखिएगा यहाँ पे जो परमानेंट है वो सारी आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों शो करवा रहा था, लेकिन दूसरी शीट के ऊपर यहाँ पर आपको फ़िल्टर करके उसने परमानेंट एम्प्लॉय की डिटेल इसने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एडवांस फ़िल्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको एडवांस फ़िल्टर समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।